बच्चों आज जो हमारा है चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम क्या है? घर्षण। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो सबसे पहला है 9.1 में घर्षण बल क्या होता है। देखो, घर्षण बल एक प्रकार का रगड़ बल होता है। कैसा होता है? जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ाती है उसको क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण। जैसे हाथ रगड़ रहे हैं ना, तो घर्षण बल। क्या बल? कौन सा बल? घर्षण बल, ठीक है? तो जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे से रगड़ खाती है उसको क्या कहते हैं? घर्षण बल, है ना? तुम लोग जैसे कि इसको पेन को रगड़ते हो कॉपी पे, पेंसिल को कॉपी पे रगड़ते हो ना, तो वहां पर पेंसिल और कॉपी के बीच कौन सा बल? घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल, है ना? तुम लोग माथा रगड़ते हो किताब पे? नहीं रगड़ते हो। इरेजर रगड़ते हो, तो इरेजर रगड़ते हो तो इरेजर रगड़ कौन सा बल हो गया? घर्षण बल। कौन सा बल? अगला है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना? तो घर्षण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं जिससे कि हम लोग आगे चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। एक कारक है सरफेस। क्या है? सरफेस, यानी कि सतह जैसा रहेगा घर्षण भी वैसा ही रहेगा। जैसे कि मान लो अब मान लो कि कोई आकर के घर्षण बल की उदाहरण कर दे, ऊपर में टाइल्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टाइल्स लगा हुआ है। टाइल्स पे हम लोग हाथ को ससारेंगे तो कम घर्षण महसूस होगा, और वहीं ईटा पे हाथ ससारेंगे तो घर्षण ज्यादा महसूस होगा ना। तो सतह अगर खुरदुरी होगी तो घर्षण क्या होगा? ज्यादा, और सतह अगर चिकनी होगी तो घर्षण कम। समझ में आया? तो यही सब प्रभावित करने वाला कारक है, उसको आगे हम लोग देखेंगे और विस्तार से। उसके बाद तुम्हारा जो आगे इसमें आने वाला है, आगे क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। घर्षण हानिकारक है। क्या है? घर्षण हानिकारक है लेकिन अनिवार्य है। हानिकारक कैसे है? तो हानिकारक ऐसे है, देखो, कुछ भी अगर घिस रहा है, क्या हो रहा है? घिस रहा है। चाहे वह टायर हो, है ना, चप्पल हो, या फिर इरेजर हो, है ना, पेंसिल हो, है ना, या फिर तुम्हारा इत्यादि 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 बहुत सारी चीजें होती है जो कि घिस करके खराब हो जाती है। बर्तन धोने वाला जो होता है ना, वो ब्रश, वो भी घिस करके खराब हो जाता है ना? हम लोग जो दांत धोने वाला ब्रश होता है वो भी एकदम देते हैं, एकदम घिस करके क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। उसके बाद तुम्हारा जो कपड़ा धोने वाला ब्रश होता है ना, वो भी घिस करके क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। लोहे की छुरी चाकू सब भी घिस करके क्या हो जाता है? उसका धार मोटा हो जाता है। तो बहुत, हाँ, नहाने का साबुन भी है, नहा भी रहा है, साबुन लगाएगा भी और घिसेगा, चिंता भी कर रहा है भाई साहब। कोई बात नहीं है। तो ये सारे के सारे चीजें क्या होते हैं? घर्षण के कारण क्या होती है? खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? खराब। बर्तन भी बहुत दिन तक धोते हैं तो वो क्या हो जाता है? पतला, घिस करके खराब हो जाता है ना? तो ये सारी चीजें जो कि घिसती है, घिसने से जितनी भी चीजें हैं वो हानिकारक प्रभाव है। क्या इसका? हानिकारक। लेकिन ये जरूरी है। बोलो अब जरूरी क्यों है ना? जरूरी या अनिवार्य क्यों है ना? तो ये क्यों है बताते हैं। देखो, अब जैसे कि मान लो भाई साहब, ये है कौन? तुम लोग बताना इसका नाम क्या है? हाँ, इसके कौन है? ये फगुनिया है। कौन है ये? फगुनिया है। और फगुनिया चली टहलने। कहाँ चली? अरे ये क्या आ गया फगुनिया का, है ना? तो ये फगुनिया कहाँ चली? टहलने। ये हाथ है फगुनिया का। क्या है? ये हाथ है। और ये फगुनिया का चोटी है। क्या है? चोटी है। और ये फगुनिया का टिक्का, है ना? तो फगुनिया चली टहलने, दांत निकाल के। कैसे? दांत निकाल के फगुनिया चली टहलने, एकदम केट वॉक कर रही है। क्या कर रही है? केट वॉक कर रही है फगुनिया। जैसे केट वॉक करते हुए आगे गई, केट वॉक समझते क्या होता है? किसका? अच्छा ठीक है। तो फगुनिया गई कहाँ क्या करने के लिए? टहलने के लिए, ठीक है? ये लड़का जाके गूगल पे सर्च किया कि सर जो बोलते हैं फगुनिया, फगुनिया कौन है? तो इसको पता है फगुनिया वो है। देखो, तो फगुनिया क्या हुआ? गई टहलने के लिए, केट वॉक करने। क्या कर रहे हैं? केट वॉक। जानते क्या होता है? कौन बोला? यस सर। क्या होता है केट वॉक रे? ये रही फगुनिया। देखो फगुनिया बनाई है ये। तो केट वॉक करने का मतलब क्या होता है बाद में बताएंगे, ठीक है?
तो कैट वॉक करने गई फगुनिया, एकदम जा रही थी मस्ती से अपना जा रहे थे। तो जब जा रही थी और सामने बारिश हुआ था, क्या हुआ था, बारिश हुआ था, और जमीन था कीचड़ वाला, क्या था, कीचड़ वाला, और फगुनिया तो ऐसे देख करके जा रही थी है ना, ऐसे करके एकदम जा रही थी। और जाते जाते कीचड़ वाला पैर पे रखी, पैर कीचड़ वाला पैर पे क्या रखी, बुढ़वा लड़की कीचड़ वाला जमीन पे ना पैर रखी, बोल रही कीचड़ वाला पैर पे पैर रखी है, कैसे बात कर रहे हैं, कीचड़ वाला जमीन पे क्या रखी, पैर रखी, और जैसे पैर रखी कीचड़ वाला जमीन पे, है ना अब फगुनिया पहले कर रहे थे, अब कैसे करेगी फगुनिया ऐसे कर रही है फगुनिया, है ना। तो अब फगुनिया गिर गई, क्या हो गई, मतलब कि कीचड़ वाला जमीन पे घर्षण ज्यादा था कि कम था, कीचड़ वाला जमीन पे घर्षण क्या था, ज्यादा था कि कम, ज्यादा था ना। तो कीचड़ वाला, कौन बोला घर्षण ज्यादा था, है, कीचड़ वाला जमीन पे घर्षण क्या था, चिकना था ना, वो चिकना था तो कम ना होगा। तो कीचड़ वाला जमीन पे घर्षण क्या था, तो कम था, चल पाया। तो चलने के लिए घर्षण जरूरी है कि नहीं है। अब जब कीचड़ वाला जमीन पे फगुनिया गिर गई तो चेहरा उठ करके साफ करी, है ना, चेहरा साफ करी, समझ रहे फगुनिया चेहरा साफ करने के बाद कैसा दिखेगी, पानी से धोई है ना, फगुनिया चेहरा किससे धोई है, पानी से धोई, अब कैसा दिखेगी, करिए सुंदर, है ना। अब फगुनिया ऐसा दिख रही है ना, ऐसा दिख रही फगुनिया, देख रहे हो, है ना, अब ऐसा दिख रही है, एकदम सफाई फगुनिया चुड़ैल बन गई, क्या बन गई, है ना। पापा की जब परी निकली थी ना घर से, वो चुड़ैल बन गई, क्या बन गई, चुड़ैल। अब ये चुड़ैल, अब ये सॉरी फगुनिया कौन है, फगुनिया है ये। तो अब ये फगुनिया लिफ्ट मांग रही थी, क्या मांग रही थी, लिफ्ट मांग रही थी, एक्सक्यूज मी गिव मी सम लिफ्ट, है ना। तो वो फगुनिया के एक आदमी आया उधर से, है ना, कोई अच्छा भला मानुस था, है ना, उसने देखा कि एक बेचारी औरत है रास्ते में, हाँ मेरे जैसा, है ना मेरे जैसा तो वो भला मानुस उधर से जा रहा था, तो उसने बोला कि इसको लिफ्ट दे दिया जाए ना, लिफ्ट क्या किया जाए, तो उसको लिफ्ट दिया, लेकिन उसने भी जानबूझ करके दिया, घर से झगड़ा करके आया था, ठीक है, हम नहीं थे, मेरे जैसा था, घर से झगड़ा करके आया था, वो मन बना लिया था कि हमको जो है ना ये दुनिया में रहना नहीं है, वो जा ही रहा था, सोचा कि जा तो रही है ना, तो एगो बोझा को धरती पर से कम कर देते हैं, है ना, एक धोखेबाज, ये जो धोखा दे रही है सबको मेकअप लगा करके, इसको एगो कम कर देते हैं। उसने क्या किया, उसको लिफ्ट दिया। अब उसके गाड़ी में जो था ब्रेक, क्या था, ब्रेक, वो ब्रेक लगा ही नहीं, क्यों नहीं लगा, क्योंकि घर्षण ही नहीं हुआ, है ना, घर्षण ही नहीं हुआ। तो जब घर्षण नहीं होगा तो ब्रेक लगेगा, कल बताए थे ना, ब्रेक लगने के लिए क्या चाहिए, घर्षण चाहिए। तो घर्षण नहीं होगा तो ब्रेक नहीं लगेगा, वो गाड़ी सीधे जाते रह गया, वो और फगुनिया दोनों अस्पताल पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, अस्पताल पहुंच गए। तो ब्रेक लगने के लिए क्या चाहिए, तो ब्रेक लगना अगर काम हो रहा है तो किस, उसके लिए क्या चाहिए, घर्षण, हाँ ब्रेक लगना हो गया, ब्रेक लगना हो गया ना। अब तो ब्रेक लगने के लिए क्या चाहिए, घर्षण, ठीक है। हम लोग पेंसिल से लिख पाते हैं ना, पेन या पेंसिल से, पेंसिल से कॉपी पर लिखने के लिए, किस पर लिखने के लिए, कॉपी पर लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, घर्षण की, किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको लिखने के लिए घर्षण का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें घर्षण से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन पेन तभी उगेगा जब कॉपी पर वो रगड़ाएगा, है ना, बिना रगड़ाए उग सकता है नहीं, लेकिन ये बिना रगड़ाए भी उगता है ना, ये बिना रगड़ाए भी उगता है, तो रगड़ने की जरूरत इसको नहीं है। लेकिन अब जब तक यहाँ पर सटेगा नहीं तो उगेगा कैसे, है ना, ठीक है। तो बिना घर्षण के भी इससे हम लिख सकते हैं ना। तो पेन पेंसिल से लिखने के लिए क्या चाहिए, घर्षण चाहिए, घर्षण नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे। तो ये घर्षण के लाभ हैं, क्या है, लाभ है। घर्षण को हम जरूरत के अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं, घर्षण को हम जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताते हैं, आगे पहले देखते हैं क्या है।
है ना। ये देखो घर्षण के कारण इसका चप्पल घिस गया, भाई साहब गरीब आदमी है ना, बिल्कुल हमारी तरह, है ना। ये ना दिख रहा है तुमको, जूता है। हम समझ रहे हो इतना गरीब है कि जूता और चप्पल में अंतर पता नहीं है हमको, है। समझ रहे हो गरीबी का लेवल कहाँ है। हाँ? सुनाई नहीं पड़ा। अच्छा 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 अच्छा, ये सब सुनाई नहीं पड़ेगा। हाँ, तो अब है घर्षण को बढ़ाना या घटाना। तो घर्षण को देखो, घर्षण को बढ़ाना या घटाना को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि घर्षण बढ़ता कैसे और घटता कैसे है। अगर क्षेत्र बढ़ाएंगे तो घर्षण घटेगा, क्या होगा, डिपेंड करेगा ऊपर से वजन कितना है। जैसे कि मान लो कि ये, इस पे हम जितना जोर से दाब करके इसको घिस रहे हैं तो इस पॉइंट पे घर्षण ज्यादा है। और जैसे कि मान लो कि इसको हम दाब रहे हैं पट्टी से ले जाकर, कितना जोर से दाब रहे हैं, दाबे, क्षेत्र ज्यादा है ना, दबाव कम पड़ेगा, उसके बाद इसको खींचेंगे तो घर्षण भी कम है, इसीलिए क्या हो रहा है, खींचा जा रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि इसके जगह ई पट्टी वाला नेपुल लेते हैं, इसको धसाते हैं इसमें, उसके बाद घिसते हैं, तो क्षेत्र ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया, कम हो गया, कम हो गया, तो घर्षण अब क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसके जगह मान लो कि हम आलपीन ले लिया, उसको ऐसे दाब करके खींच रहे हैं, है ना, तो उधर से क्या होगा, घर्षण और ज्यादा होगा, फाड़ देगा, पकड़ के फाड़ देगा ना। तो क्षेत्र बढ़ने से घर्षण क्या हो जाता है, कम, और क्षेत्र घटने से घर्षण क्या हो जाता है, ज्यादा। तो क्षेत्र घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसीलिए देखो यहाँ पर टायर में दिया है गोटी बना करके, क्या दिया है, गोटी बना करके, इससे क्षेत्र क्या हो जाता है, कम हो गया, क्षेत्र क्या हो गया, कम हो गया, इतने सा का क्षेत्र बना, है ना। इधर देखो इतना सा का क्षेत्र बना, इधर इतना सा का, इधर इतना सा का, ऐसे करके हल्का हल्का क्षेत्र बन रहा है ना। तो इसीलिए क्षेत्र कम हो जाने की वजह से घर्षण क्या होगा, ज्यादा, टायर स्लिप नहीं करेगा, समझे ना, टायर इसलिए स्लिप नहीं करता है। ये भाई साहब का चप्पल में देखो, नया चप्पल खरीद करके लाया, कोई अमीर आदमी होगा, तो यहाँ पर देखो गोटी बना हुआ है ना, इसको हम लोग गोटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोटी बोलते हैं। तो गोटी बना हुआ है इसलिए क्योंकि ये घर्षण को बढ़ाएगा, क्या करेगा, घर्षण को बढ़ाएगा। तो ये हो गया घर्षण, इसे बढ़ा सकते हैं। अब घर्षण कम कैसे कर सकते हैं, तो कम करने के लिए हम लोग स्नेहक पाउडर या फिर अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि चूड़ी तुम लोग पहनते हो कभी, पहनाते हुए देखे हो कभी, तो जिसको चूड़ी ना पहनाया जा सके, जैसे कि हमको कोई आ जाए छोटा छोटा चूड़ी पहनाने के लिए, है ना, कोई मान लो कि आया, है ना, अगर मान लो कोई आया और हमको चूड़ी पहना रहा है, भाई साहब पहले तो कोई महिला हमारे हाथ को पकड़ कर कैसे कर ना पाएगी, है ना, इतना जोर से दबा, महिला सबका हाथ क्या होता है ना, बहुत मुलायम होता है, और वो ऐसे पकड़ के दब दोगे ना तो पूरा एकदम ईटी सा का हो जाता है। हम लोगों का हाथ है, कोई पकड़ के दाबने का प्रयास करे, दबेगा ही नहीं भाई साहब, है ना। हाथ तुम लोगों का हाथ है ना, कभी ना पप्पा जी का हाथ ऐसे दाब करने का प्रयास करना, है ना, देखना जोर से चढ़ के उसके बैठ जाना उस तुम कुछ ना कर पाओगे। और तुम लोगों का ऐसे पकड़ करके दाब दो तो पूरा एकदम गोल बन जाता है। तो इस तरह से तो तुम लोगों को चूड़ी पहनाना आसान, लेकिन कुछ महिलाओं को होता है कि जितना कलाई उसके जितना माप का उतना ही माप का वो चूड़ी पहनेगी, बड़ा चूड़ी थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। तो उसको चूड़ी पहनाने में क्या होता है कि यहाँ पर जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो घर्षण ज्यादा होता है, क्या होता है, जैसे कि मान लो हल्का हल्का पकड़ करके इसको ऐसे सारे ससर जाता है आराम से, बड़ा चूड़ी रहेगा तो आराम से चल जाएगा, लेकिन वहीं पर छोटा चूड़ी रहेगा तो आराम से जा पाएगा, तो उसको कष्ट होगा, यहाँ पर घर्षण ज्यादा होगा तो अंदर वो जाएगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तेल डाल दिया जाता है, क्या डाल दिया जाता है, तेल लगाया, तेल लगा करके आराम से चूड़े से किया, घर्षण थोड़ा कम हुआ, बस अंदर, है ना। तो इसीलिए तेल का इस्तेमाल करता है, किसका इस्तेमाल करता है, तेल का, चूड़ी को पहनाने के लिए, है ना। और इसके जगह पर कभी कभी क्या करते हैं लोग, तेल का ना इस्तेमाल करके साबुन या फिर शैम्पू को भी लगा देते हैं, झाग रहता है उसका, बस वो आराम से चलाता है, वो भी घर्षण कम कर देता है। तो कुछ भी, हाँ, मोबिल लगा करके भी घसा सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि चूड़ी पहनाना है, लगा दो हाथ में मोबिल, क्या लगा दो, मोबिल लगा दो, आप मोबिल लगा करके चूड़ी पहना दो, है ना। हाथ खराब इसलिए तो मोबिल नहीं लगाया जाता है ना, वो ट्रैक्टर के चूड़ी का बात कर रहा है चलो देखो, आए बाबू देख, जैसे कि यहाँ पर देखो कैरम बोर्ड को क्या करेगा, उस पर पाउडर डाल देगा, क्या करेगा, पाउडर डाल देगा। आप पाउडर डाल करके चूड़ी, सॉरी वो स्ट्राइकर जब मारेगा ना तो हड़बड़ा करके गोटी सब क्या हो जाएगा, भागेगा, है ना। हाँ,
जैसे कि अच्छा मान लो कि तुम लोग कभी उस पे ससरे हो, स्लाइडर पे इधर से चढ़ता है बच्चा, है ना, फगुनिया यहाँ पर चढ़ी, है ना, यहाँ पर से ससरी, है ना, ये अब समझ लो बात को कि अगर ये फगुड़िया यहाँ से ससरी, ई ठीक है चिकना है तो ससर जाएगी। अब मान लो कि ई टायर ऊपर से काट करके साट दिए, अब बोलो फगुनिया ससर ससर पाएगी, सतह चिकना है इसलिए घर्षण क्या है, कम है। इसीलिए वो जो ससरने वाला होता है ना उसको क्या कहते हैं, मिक्की माउस कहते हैं। मिक्की माउस होता है, मेला सब में आजकल लगा रहता है ना, हाँ तो उसपे मिक्की माउस से जब तुम लोग नीचे उतरते हो ना तो इसलिए उसका सतह चिकना बनाया जाता है। और वो खुरदुरा सतह बनाएगा ना तो वो ससरेगा पिसलेगा नहीं, अब पता चलेगा जैसे गुर 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 गुर। ठीक है, चलो देखो आगे, आगे खत्म हो गया क्या, नहीं है आगे। उसके बाद घर्षण पहिया बना करके घर्षण को कम कर दिया, ये सब पढ़ोगे तो अपने पता चल जाएगा। ठीक है, वायरिंग बना करके घर्षण कम कर दिया। घर्षण के लिए तरल घर्षण, तरल में घर्षण जो होता है उसको कर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं। तरल के बीच लगने वाले घर्षण को क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं। ठीक है, चलो घर्षण को कम करने के लिए वायरिंग, उसमें स्नेहक, मोबिल या फिर ग्रीज का इस्तेमाल करते हैं घर्षण को कम करने के लिए, है ना। सूखा पाउडर, ग्रेफाइट का सूखा पाउडर, ग्रेफाइट का सूखा पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट का सूखा पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं घर्षण के लिए। ठीक है, किसके लिए, घर्षण के लिए। अब है यहाँ पर देखो बॉल बेरिंग के बारे में हमने सीखा। कर्षण द्रव में लगने वाला घर्षण, तरल घर्षण वही हुआ, द्रव में लगने वाला घर्षण को ही कर्षण कहते हैं। घर्षण के बारे में देखा, अंतःबंध, दो अंतःबंध मतलब क्या होता है, कोई भी मान लो कि ठोस है, उसके अंदर के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे को आपस में पकड़ करके रखते हैं, इसीलिए वो ठोस रहता है। ठीक है, आगे जब क्लास 9 में जाओगे ना इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ोगे, ठोस, द्रव और गैस। तो चिंता नहीं करना है, आगे देखना अंतःबंध के बारे में क्लास 9 में बढ़िया से देखेंगे। स्नेहक के बारे में हमने बताया। उसके बाद लोटानिक घर्षण क्या होता है, सर्पी घर्षण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण क्या होता है ना। इधर इसको पढ़ोगे, इसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा अपने, जब पता नहीं चलेगा तो कमेंट या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, हम लोग बात कर लेंगे बात। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। पहला प्रश्न का आंसर होगा, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण के पृष्ठों के प्रकृति पर, किस पर, प्रकृति मतलब वो कैसा पृष्ठ है ना, खुरखुरा है, मुलायम है, कठोर है या चिकना है, इस पर निर्भर करता है ना। तो कैसी स्थिति है, प्रकृति भरा हुआ है ना। ठीक, उसके बाद घर्षण से क्या उत्पन्न होता है, उष्मा, कल बताए थे। ठंडी में हाथ रगड़ते हैं तो गर्मी महसूस होता है ना, अभी भी रगड़ोगे महसूस होगा। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से होता है क्या, कम होता है। अब सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण क्या होता है बताओ। देखो सर्पी घर्षण क्या होता है और स्थैतिक घर्षण क्या होता है। जैसे कि मान लो कि ये पेंसिल है, इसको हम ऐसे लुढ़का रहे हैं तो ये हो गया सर्पी घर्षण। क्या हो गया, सर्पी घर्षण। अगर इस पेंसिल को ऐसे घुमा घुमा करके ले जाना, ये हो गया सर्पी घर्षण। क्या हो गया, सर्पी घर्षण। और अगर इस पेंसिल को ऐसे ससार रहे हैं, जैसे चौकी ससरता है ना, खेत में जो ट्रैक्टर सब जोतता है पीछे को पाटल चौकी रहता है ना, जो कि उसको बांध करके रस्सी से ट्रैक्टर के साथ घसा रहता है ताकि मिट्टी समतल हो जाए, वो जो घसका रहे हैं उसको, वो क्या हो गया, स्थैतिक घर्षण। क्या हो गया, स्थैतिक घर्षण। किसी चीज को सीधे, ये क्या हो गया, स्थैतिक घर्षण। क्या हो गया, हाथ जो हम घसका रहे हैं इसको क्या हो गया, स्थैतिक घर्षण। क्या, स्थैतिक घर्षण। तो अब बताओ हमको कि ये वाला घर्षण ज्यादा होगा या फिर ये घड़क के जाएगा तो घर्षण ज्यादा होगा, स्थैतिक ज्यादा होगा। ठीक है, अगला है, चार बच्चों को लौटाने के स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों के घटते क्रम को व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, उनकी व्यवस्था नीचे दी गई, सही क्रम चयन कीजिए। सबसे अधिक किसमें, स्थैतिक में, उसके बाद सर्पी में, उसके बाद लौटाने में। समझ में आ गया ना। चलो आगे,
अबे इसमें क्वेश्चन और था ना। अरे दादा, रे दादा, मिटाना पड़ेगा सबको। अरे मिट जा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अरे भैया ऊपर चलो चलो। अलीदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, संगमरमर के बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न प्रश्न लगने घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। अब बताओ सबसे स्पीड कार उसका किस पे चलेगा? संगमरमर के गीले फर्श पर। जहां पर कार सबसे स्पीड वहां पर घर्षण सबसे कम। जहां पर कार सबसे स्पीड वहां पर घर्षण सबसे कम। हमारे पास क्या है? संगमरमर का गीला फर्श है, संगमरमर का सूखा फर्श है, और समाचार पत्र है, और क्या है? तौलिया है। तो सबसे स्पीड जो जाएगा वो जाएगा संगमरमर का सूखा फर्श। क्या हो जाएगा? बढ़ता क्रम है ना, तो जहां पर घर्षण अधिक होगा वहां कार का स्पीड क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो बढ़ता क्रम यानी कि बढ़ते जाना है घर्षण का। किसका? घर्षण बल का बढ़ता क्रम, यानी घर्षण बल बढ़ रहा है, यानी कि कार का स्पीड क्या होगा? घटना चाहिए। तो घटते हुए क्रम में सजाना है, यानी कि सबसे अधिक स्पीड चलेगा किस पे? संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, फिर समाचार पत्र, फिर तौलिया। ठीक तो है, लेकिन यहां पर पहले संगमरमर का सूखा फर्श होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब बताओ हमको। नहीं, गीला फर्श है। क्या? गीला फर्श। जैसे कि मान लो कि गीला नीचे फर्श जमीन है, ठीक है, उस पर पानी गिर गया है, तो उस पर ज्यादा ना पिस लेंगे, है ना? ज्यादा पिस लेंगे ना, तो इसीलिए उस पर उसका स्पीड कार ज्यादा चलेगा। और सूखा रहेगा तो उस पर कम पिस लेंगे, उस पर कम चलेगा। उसका समाचार पत्र पे अगर पेपर बीच में डाल देंगे तो और कम पिस लेंगे। तो ये हो गया। तौलिया डाल देते हैं तो तब तो और कम पिस लेगा, है ना? तो वो कार को कैसे चला रहा है? फिसला करके ऐसे। जैसे कि मान लो कि ये कार है और ऐसे चला रहा है ऐसे करके, ठीक है? तो किस पे ज्यादा चलेगा? गीला फर्श पे या सूखा फर्श पे? गीला फर्श पे। ये देखो दिमाग लगा रहा है गीला फर्श पे तुम लोग। कहा ही लड़की है। चलो देखो अगला प्रश्न क्या है। बार बार अगले स्लाइड पे चल जाते हैं, क्या फेरा है? ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा, मान लीजिए कि आप अपने डेस्क से थोड़ा झुकाते हैं और उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। किस दिशा में घर्षण बल लग रहा है? तो घर्षण बल हमेशा गति जिधर जा रहा है, जैसे कि हम इसको इधर लेकर के जा रहे हैं, किधर लेकर के जा रहे हैं? इधर। तो घर्षण बल इधर लगेगा। उल्टा हमेशा घर्षण बल लगता है ना। जैसे कि मान लो कि हम अपने हाथ को ये आगे कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? ये वाला हाथ जा रहा है मेरा आगे, तो हम आगे धक्का दे रहे हैं हाथ को ना, तो घर्षण बल हाथ को किधर धक्का देगा? पीछे, है ना? तभी ना, जैसे कि हम यहां पर रखे हैं, आगे जोर लगाएं, हल्का सा जोर लगाएं। जैसे हाथ रखें, हल्का सा जोर लगाएं, हल्का सा जोर लगाएं। इसका मतलब इतना जोर नहीं लगा है कि घर्षण बल इधर जो धकेल रहा है। घर्षण बल हमारे हाथ को किधर धकेल रहा है? इधर। हम हाथ को किधर धकेल रहे हैं? अगर हम इधर धकेल रहे हैं, घर्षण बल इधर धकेल रहा है, दोनों अगर बराबर धकेल रहे हैं तब तो हाथ स्थिर रहेगा। जैसे हम ज्यादा धकेल देंगे तो हमारा हाथ आगे बढ़ जाएगा। तो घर्षण बल किधर धकेल रहा था? इस तरफ। घर्षण बल किधर धकेल रहा था? इस तरफ। यानी कि जिस तरफ गति हो रहा है उसके उल्टा, गति के उल्टा। तो गति के विपरीत किधर धकेलेगा? गति के विपरीत, गति के विपरीत। इसको अच्छे से लिख देना, गति के विपरीत। इसका आंसर सही से लिखना कि किताब जिस दिशा में गति कर रही है घर्षण बल उस दिशा के विपरीत लगेगी, है ना? चलो मान लीजिए कि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अब बताओ, पानी में सरफ घोरे हुए थे, वो जमीन पर फैला दिए, है ना? संगमरमर मतलब चिकना जमीन है। अब बताओ उस पर चलना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा कि आसान होगा? आसान है ना होगा। हा? एक बार यहां से फिसलेंगे तो सीधे वहां पहुंच जाएंगे, है ना? हाँ, भले ही पीछे इतना बड़ा माथा और निकल जाए, है कि नहीं? पीछे और इतना बड़ा माथा, आ जाओ, पीछे इतना बड़ा माथा और निकल जाए, या तो फिर अगर आगे की तरफ से गिरेंगे तो उठने के बाद दुगो दांत ना रहे, है ना? नकिया थूर जाए, है ना? या फिर यहाँ पर ऐसे एगो और निकल जाए एकदम, है ना?
अन्यथा अगर मोटू पतलू देखोगे तो उसमें जो टिल्ला निकलता है तो ना एकदम निकल जाता है जैसे लगता है सिंग निकला है। ऐसे करके निकलेगा तो फिर बात अलग है। तो ये हो गया हमारा, जाओ ठीक है। तो क्या होगा, कठिन होगा, क्यों? क्योंकि उस पर घर्षण बल कम होगा। घर्षण क्या होगा, कम, जिसकी वजह से चलना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ब्रेक तो उस पर लगेगा ही नहीं। जैसे कि मान लो उधर से आ रहे हैं, अगर पहले देख लिया वहां पानी है, पहले रुक गए, दौड़ते उधर से आ रहे, पहले अगर देख रहे वहां पानी है, यहीं पर अगर रुक गए तो ठीक है। अगर पानी पे जाके उसके बाद रोकेंगे, आगे जाकर के बोलेगा क्या गिरा है ना, तो वही हो जाएगा। एक दिन क्या था, एक भाई साहब थे, उसका नाम था संता। क्या नाम था, संता। तो घर में, अरे भाई सुनो, घर में उसकी पत्नी थी, वो दूसरे कमरे में कुछ काम कर रही थी, वो अपने कमरे में था, कपड़ा पहन रहा था। तभी उसकी पत्नी जोर से कुछ गिरने का आवाज सुनी, तो वहां से आए, बोलता क्या गिरा, बोलता है कि ये कपड़ा गिर गया। बोला कपड़ा गिरने का इतना जोर से आवाज, बोलता है दुर्भाग्य बस उस कपड़े के अंदर हम भी थे, है ना तो देखो वही हुआ यहाँ पर, तो उसी तरह वो गिरेगा धमाक उधर जाकर के, ठीक है। चलो देखो आगे, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसका आंसर लिख लोगे ना तुम लोग। खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइकस क्यों पहनते हैं? कीलदार जूते, खिलाड़ी का जूता देखे हो, दौड़ने वाला जो होता है, उसके जूता में कांटी कांटी टाइप का मान लो तो निकला रहता है, क्यों? क्योंकि क्षेत्र कम हो जाता है, घर्षण बल बढ़ जाता है। क्षेत्र कम होने से क्या होता है, घर्षण बल बढ़ जाता है। ट्रैक्टर में कैचबिल इसीलिए लगाया जाता है। व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण कम होता है क्यों? सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम? बताओ कोई कारण बताओ इसका, इसका आंसर बताओ कोई, 8 नंबर का। सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम क्यों होता है, बताओ बताओ तुम। हाँ सर्पी घर्षण, थोड़ा जोर से पढ़ोगे। हाँ और सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम होता है, ठीक है, लेकिन क्यों होता है, क्यों होता है सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम? हाँ क्यों होता है सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम? स्थैतिक घर्षण क्या होता है? हाँ ये बच्चे पढ़ेंगे, बताओ। तुम तीनों भोज खाने आए हो उधर, नींद ले रहा है यहाँ के। अभी तुम लोग का धुलाई करते हैं, रुको, है ना। देखो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? सर्पी घर्षण कब लगता है और स्थैतिक घर्षण कब लगता है? मान लो कि कोई चीज, हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ पर धरना पे बैठे हैं, तो हम अगर बैठे हैं तो हमको यहाँ से हटाने के लिए, हमको यहाँ से हटाने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब मान लो कि कोई आदमी बैठा है, उसको कोई काम कह रहे हो तो देरी से करेगा ना, सुनेगा काम। जैसे कि मुस्कान बैठी, उसको बोले इन्होंने उधर से हमको देना, उधर तो उधर सर हमसे ही मांग रहे हैं, बट सर उससे मांगिए ना, ऐसा करेगी ना। तो जो बैठा हुआ है उससे कुछ करवाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो भाग रहा है, जैसे कि मान लो कि एक आदमी दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, उसके पीछे कुत्ता लगा दो और स्पीड दौड़ते रहेगा ना वो, तो जो काम कर रहा है वो करते रहेगा, इसमें कम एनर्जी का जरूरत है। और जो काम नहीं कर रहा है उसे काम करवाना, जैसे तुम लोगों को पढ़वाना है, ज्यादा भूखना पड़ेगा। और अगर जो बच्चा पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ाएंगे तो और दंदना के ऊपर लेगा, है ना। तो यही होता है स्थैतिक घर्षण, शुरू से काम स्टार्ट करना, कोई भी चीज स्थिर है उसको खिसकाना, उसमें ज्यादा ताकत लगता है। सर्पी घर्षण, जो चीज पहले से चल रहा है उसको
धकेलते रहना हल्का हल्का, जो पहले से सर रहा है उसको हल्का हल्का ससराओगे तो अपने आप चलने लगेगा ना। ये होता है सर्पी घर्षण। वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है, ये बता दिए अभी हम। चप्पल खिया रहा है, बर्तन खिया रहा है, टायर खिया रहा है, जो भी खिया रहा है घर्षण के कारण चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, रुक पा रहे हैं, ब्रेक लग रहा है, ये सब किसके कारण? घर्षण के कारण। तो मित्र भी है और शत्रु भी है। वर्णन कीजिए कि तरल गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें घर्षण के दिन क्या लगता है? कर्षण। क्या लगता है? कर्षण। एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, इसी को क्या कहते हैं? कर्षण कहते हैं। कर्षण के कारण ये अपना विशेष आकृति बनाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ था तुम्हारा पूरा चैप्टर। और आगे इसमें और आगे क्वेश्चन आंसर है नहीं है, तो आपका क्या हो गया यहाँ पर? खत्म। ठीक है, तो चलो मिलेंगे फिर